आज जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा पूरे देश में परेशान है और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जिस तरह से मजालिम उठाए जा रहे हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह के मजालिम भी सामने आ रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो। इन तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के समर्थन से सरकारें चल रही हैं, या बिहार की अगर हम बात करते हैं, इन तमाम राज्यों में भी मुसलमानों के ऊपर लगातार मजालिम सामने आ रहे हैं। लेकिन मजालिम करने वाले, चाहे वो हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाले हों या सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले हों, वो कभी ये नहीं देखते कि हम किसी पर अगर जुल्म कर रहे हैं इसलिए कि वो मुसलमान है, वो ये नहीं देखते कि ये बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, सुन्नी है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसका नाम मुस्लिम है, और फिर तमाम लोग उस पर पिल पड़ते हैं। यहाँ तक कि लिंचिंग का मामला, या फिर मसाजिदों को शहीद करने का मामला हो, दरगाहों को शहीद करने का मामला हो, खानकाहों को शहीद करने का मामला हो, उलमा इकराम की गिरफ्तारी हो, इस तरह के केसेस में कभी कोई फिरके की बात सामने नहीं आती। फिरका देख करके निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि उनके लिए काफ़ी यही है कि आप मुसलमान हों। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद कुछ जमूरे ऐसे हैं जो इस तरह के मामलात में भी बरेलवी और देवबंदी पर उतरे हुए हैं। कल जिस तरह से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी हुई गुजरात पुलिस के जरिए मुंबई में, और वहां पर तमाम मसालिक के लोग खड़े हो रहे, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले को खुद उनके ही फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले, बरेलवी जमात से ही ताल्लुक़ रखने वाला एक सूफ़ी, जो अपने आप को सूफ़ी खानका एसोसिएशन का अध्यक्ष बताता है, सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी है इसका नाम, ये कानपुर का रहने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है अपने आप को सूफ़ी खानका एसोसिएशन का। इसने एक लेटर भी जारी किया है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एक वीडियो भी इसके जरिए जारी किया गया है जिसमें यह शैतान किस तरह की बातें कर रहा है मुफ्ती साहब को लेकर। और इस मामले में हालांकि जहां तक ताल्लुक़ है देवबंदियों का, तमाम देवबंदी इस मामले में उनके साथ खड़े नजर आए, साथ दिया, और आज भी दर्जनों देवबंदी उलमा इकराम ने देश के मुख्तलिफ इलाक़ों से इसमें वीडियो जारी कर उनके साथ हो रहे जुल्म के ऊपर अपनी नाराज़गी जताई है, जिसमें मौलाना सज्जाद नोमानी का भी वीडियो सामने आया है। उसके अलावा कल बहुत सारे उलमा इकराम ने पुलिस कमिश्नर से, वहाँ पर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसमें ज़्यादातर देवबंदी उलमा इकराम थे। लेकिन उसके बावजूद ये बरेलवी आलिम दीन अपने आप को बताने वाला, देखिए किस तरह की बातें कर रहा है। लगातार आवाज उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अजहरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का सूफी खानका एसोसिएशन स्वागत करती है। इसी तरह से एक और शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बरेलवी हजरात नासिक में एक नौजवान को पकड़कर उससे जिस तरह की बातें कह रहे हैं, इन आतंकियों में, इन दंगाइयों में और उन हिंदू आतंकवादियों में कोई फ़र्क नहीं है जो किसी को भी मुस्लिम को पकड़ करके जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में ये बरेलवी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान, बिगड़े हुए नौजवान, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं मसला क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ, बरेली वाले बोल, बरेली वाले। हाँ। और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का, और नमाज सुखा जाए कौन सी मस्जिद में करकालीम में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं, पैसे तो अपना ऐसे ही ऊपर करके नमाज नहीं पढ़ा। इंशाअल्लाह आला हजरत पे कलाम पे चलेंगे। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल, अल्लाह को वली को तो मरते दम तक मानते हैं। अल्लाह ने भी फरमाई ले कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिलिस से मांगो। देखो देता अभी ने तो यहाँ खड़े खड़े अभी। बोल, माफी मांग, वीडियो में बोल। मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके नाम का ऐसा बोल,
जिनके नाम से दुनिया में मैं ये कीरत हुआ, एड उनके इसलिए किया उस्ताद कि की कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात और है। नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देव बंदे आएंगे उसको मारेंगे। और बोल हाँ, सुले बोल, कुल्ली को भी मारेंगे, सुले कुल्ली वरना। को मारेंगे। नासिक में जो भी आएगा यहाँ पे बोल, जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सही कुल्ली को। 24 सुले कुल्ली, सही कुल्ली। सही कुल्ली नहीं, सुले कुल्ली, सुले कुल्ली 24 देवबंदी। हाँ, और तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना, बोल दे। इंशाल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। हाँ, देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा डाले दे। बोले तो मजा रहा बोलने लगे कि खुद का बेटा मारा डाला। तारिक जमील को वो यही बोल रहा था। बोल इधर, तारिक जमील को बोल। तारिक जमील जाकिर नायक बोल, जाकिर नायक यूट्यूब पे बोल के वीडियो। बस तो देखा आपने इन दोनों वीडियो में जिस तरह की ये हरकत की जा रही है, इसकी सोशल मीडिया में ज़बरदस्त लोग इसको लेकर के सवाल कर रहे हैं और इन दोनों को ज़बरदस्त लताड़ मिल रही है। ख़ुद बरेलवी जो उलमा इकराम हैं या जो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सोशल मीडिया पर इनको गालियां देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब ऐसे हालात में जब पूरी उम्मत मुस्लिमा खलफशार का शिकार है, परेशानी में मुब्तला है, मसाजिद और मदारिस को, खानकाहों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों की शबीह देख करके जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर जिस तरह से बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं शिद्दत पसंद जो इन्हीं चीज़ों में आज भी लगे हुए हैं। ऐसे में मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इनका नंबर भी जल्द आएगा। मार्टिन नॉमलर ने एक पोयम लिखी थी इंग्लिश में, उसको मैं आपको आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। उन्होंने लिखा था कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए और मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो सोशलिस्टों के लिए आए और मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। फिर वो ट्रेड यूनियनों के लिए आए और मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए और मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और कोई नहीं बचा था मेरे लिए बात करने के लिए। बहुत ही सटीक ये नज़म जो है वो बैठती है उन लोगों के लिए जो ऐसे हालात में भी मसलक खेल रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते अपनी आंखें खोलें, जाग जाएं, इन मसलकी इख्तलाफात को भुला करके उम्मत मुस्लिमा बन जाएं। एक कलमे के मानने वाले होने के बावजूद तिफरक़ाबाज़ी छोड़ दें, और क्योंकि एक एक करके सबका नंबर आएगा अगर नहीं सुधरे तो।